इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत प्रभाव विज्ञानीय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रभाव विज्ञान की परिभाषा, परिचय और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग प्रभाव की परिभाषा का लिखा है, जिसकी शुरुआत आचार्य चरक के द्वारा लिखे गए श्लोक से हुई है। रस वीर्य विपाक आना सामान्य यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मण्य चैव प्रभाव तस्य समृद्धः। इसके बाद इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक समान होने पर भी उसकी विशिष्ट प्रकार की कार्य कर्तव्य शक्ति को प्रभाव कहते हैं। आधुनिक आचार्यों में आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने प्रभाव को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, डॉक्टर श्री गोविंद घाणेकर ने एम्पिरिकल एक्शन, श्री विश्वनाथ द्विवेदी ने पोटेंसी तथा बालकृष्ण अमर ने स्पेसिफिक एक्शन माना है। इसमें पहले पैरे का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य में मौजूद रस, गुण, वीर्य और विपाक समान मात्रा में या समान रेशो में होने पर भी उस द्रव्य में विशेष प्रकार की कार्य शक्ति होती है, जिसके कारण से उस द्रव्य या औषधि को किसी रोग या रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी कार्य शक्ति को प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद लिखे गए दूसरे पैरे में अलग अलग आधुनिक आचार्यों के अनुसार प्रभाव के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार प्रभाव को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताया है। डॉक्टर श्री गोविंद घाणेकर के अनुसार प्रभाव को एम्पिरिकल एक्शन बताया है। श्री विश्वनाथ द्विवेदी ने प्रभाव को पोटेंसी लिखा है और अंत में बालकृष्ण अमर ने प्रभाव को स्पेसिफिक एक्शन माना है। विपाक विज्ञान की व्याख्या में इसके बाद लिखा है, आचार्य सुश्रुत ने द्रव्यगत दो शक्तियां प्रतिपादित की हैं, जिसमें पहली चिंत्य शक्ति और दूसरी अचिंत्य शक्ति है। चिंत्य शक्ति की व्याख्या में लिखा है, 5 भौतिक संगठन एवं रस, गुण तथा विपाक के आधार पर जिनकी व्याख्या की जा सके इसे वीर्य कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार चिंत्य शक्ति वह शक्ति है या वह प्रभाव है जिसका संबंध उस द्रव्य में मौजूद 5 भौतिक संगठन, रस, गुण और विपाक के साथ सीधे रूप से होता है। इसे वीर्य भी कहा जा सकता है। इसके बाद अचिंत्य शक्ति की व्याख्या में लिखा है, द्रव्य के जिस कार्य को उसके 5 भौतिक संगठन, रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि से संबंध नहीं किया जा सके उसे अचिंत्य शक्ति या प्रभाव कहते हैं। जैसे दंती चित्रक के समान कटुरस, कटु विपाक तथा उष्ण वीर्य होने पर भी विरेचक है, चित्रक नहीं। मधु यष्टि और द्राक्षा दोनों मधुर रस, मधुर विपाकी, शीत वीर्य होते हुए भी द्राक्षा मृदु विरेचक है, मधु यष्टि नहीं है। गुग्गल एवं रसोन कटु विपाकी, स्निग्ध और गुरु होने पर भी वात कफ शामक है। तो अब इस अचिंत्य शक्ति की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। जिस द्रव्य के कार्य या प्रभाव का संबंध उस द्रव्य औषधि के 5 भौतिक संगठन, रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि से नहीं होता, इस प्रकार की शक्ति को अचिंत्य शक्ति या प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए दंती और चित्रक दोनों एक समान रस वाले अर्थात कटु रस, एक समान विपाक
अर्थात कटु विपाक, एक समान वीर्य अर्थात उष्ण वीर्य वाले द्रव्य हैं। फिर भी दंती विरेचक होता है मगर चित्रक विरेचक नहीं होता। इसके बाद अगला उदाहरण मधु यष्टि और द्राक्षा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि यह दोनों द्रव्य मधुर रस और मधुर विपाकी और शीत वीर्य होते हैं। एक समान रस, विपाक और वीर्य होते हुए भी द्राक्षा मृदु विरेचक होता है, जबकि मधु यष्टि मृदु विरेचक नहीं होता। इसी तरह अंत में गुग्गल और रसौन का उदाहरण दिया है। इसके बाद अगला हेडिंग समान प्रत्यारबद्ध का लिखा है, जिसमें लिखा है कि द्रव्य आरंभक महाभूत के अनुरूप रस, वीर्य, विपाक आदि होने पर उन्हें समान प्रत्यारबद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे दूध में रस, वीर्य, विपाक सब अनुकूल होते हैं, अतः समान प्रत्यारबद्ध द्रव्यों के गुणों कर्मों का ज्ञान रस उपदेश से हो जाता है। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। अगर किसी द्रव्य में रस, वीर्य, विपाक आदि उस द्रव्य में मौजूद पंच महाभूत के अनुरूप होते हैं तो, या फिर उस द्रव्य में मौजूद पंच महाभूत के समान होते हैं तो इसे समान प्रत्यारबद्ध द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि दूध में रस, वीर्य और विपाक आदि दूध में मौजूद पंच महाभूतों के अनुरूप होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग विचित्र प्रत्यारबद्ध द्रव्य का लिखा है, जिसमें लिखा है कि द्रव्य आरंभक महाभूतों के गुणों के अतिरिक्त रस, गुण, वीर्य, विपाक प्राप्त होने पर उस द्रव्य को विचित्र प्रत्यारबद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे यव, मत्स्य, सिंह, मांस आदि इन द्रव्यों में रस, वीर्य, विपाक परस्पर प्रतिकूल होते हैं, अतः विचित्र प्रत्यारबद्ध द्रव्यों के गुण कर्मों का ज्ञान यथा रस उपदेश से नहीं होता है। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि जिन द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं, इन द्रव्यों को विचित्र प्रत्यारबद्ध द्रव्य कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यव अर्थात जौ, मत्स्य अर्थात मछली का रस, वीर्य, विपाक एक दूसरे से प्रतिकूल होता है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के प्रति विचित्र प्रत्यारबद्ध द्रव्य कहा जाएगा। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।